हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम अशोक लेलैंड के इस चार्ट के ऊपर परफॉर्म करेंगे टेक्निकल एनालिसिस और जानेंगे कि क्या ये जो स्टॉक है जो कंटिन्यूसली ऊपर के ऊपर जा रहा था पहले, लेकिन उसके बाद में वो कुछ हद तक साइडवेज मूवमेंट भी कर रहा है। तो हम देखेंगे कि क्या ये जो स्टॉक है यहाँ पर ये जो मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा था वो कुछ हद तक यहाँ पर डिसरप्ट हुआ है और अभी यहाँ पर वो ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन क्या अभी भी यहाँ पर कोई चांस बन रहा है, क्योंकि ये एक साइड में चल रहा है स्टॉक और साथ ही में इसका जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो हमें क्या बता रहा है ये भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए ये किस प्रकार से कितना ज़्यादा इसमें वोलेटिलिटी है। पहले तो स्टॉक जो है वो साइड में चल रहा है, उसके बाद में ये अप्स एंड डाउन्स इतने हैं, एक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक डब्ल्यू काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन ये यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर हम सबसे बड़ा टाइम फ्रेम यानी मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हैं अशोक लेलैंड का। ये काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टॉक रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन रिसेंटली कुछ साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर आई है। तो ये सब हम जानेंगे, हम टॉप टू बॉटम अप्रोच अपना के देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर प्राइस एक्शन है। सबसे मेन चीज़ फ्रेंड्स ये बता दूं कि इन वीडियोस में हम बहुत ही सिंपल रखते हैं चार्ट्स को। बहुत सारे लाइंस, बहुत सारे ट्रेंड लाइंस, बहुत सारे इंडिकेटर्स या कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन सारे वीडियोज़ में जो भी हम एनालिसिस करते हैं वहाँ पर हार्डली आपको 2 या 3 ट्रेंड लाइंस दिखेंगी जिसके हेल्प से हम पोजीशंस को मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि भले ही वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं कराते, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, चीज़ों को बहुत सिंपल रखते हैं सो दैट आप इसको आपके खुद भी आप इसके ऊपर स्टडी कर सकें, आपके खुद के सिस्टम्स के ऊपर, और इसमें कोई भी एम्बिग्विटी ना हो। तो देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम है यहाँ पर, और जैसे मैंने कहा मंथली टाइम फ्रेम का यूज़ हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमें एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता चल जाए। अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पर क्या है, ये देखिए प्राइस जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्राइस अभी बुलिश टेरिटरी में है और यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम को एक बार हम देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हमें ऑब्वियसली हम क्योंकि प्राइस पहले नीचे आ रहा था उसके बाद में प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इस प्रकार का मूव हमें दिखेगा। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एक थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम किस प्रकार से हमें नज़र आता है। तो देखिए ये इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये देखिए ये एक लेवल बनता है जहाँ पर कि ये बहुत सारे टच पॉइंट्स है और ये रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और फिर ये बहुत बड़ा जो पीक आया है उसका हाई जो है वो यहाँ पे है, 170 का हाई है। लेकिन क्या अभी प्राइस ने उस हाई को छुआ है? अभी भी प्राइस ने उस हाई को नहीं छुआ है। देखिए कोरोना के टाइम में क्या हुआ है कि सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, फिर सारे स्टॉक्स नीचे आए हैं, उसके बाद में फिर से स्टॉक्स ने ऊपर जाना शुरू किया और मैक्सिमम स्टॉक्स में हमने देखा है कि ये पुराना जो लेवल है वो प्राइस ने अभी ओवरकम कर लिया है, यानी पुराने हाई के से भी ऊपर, यानी ऑल टाइम हाई पे जा चुके हैं सारे स्टॉक्स। लेकिन क्या यहाँ पर वो चीज़ हुई है? जी नहीं, यहाँ पर वो चीज़ नहीं हुई है, क्योंकि ये जो हाई है, जो ऑल टाइम हाई है यहाँ पर अशोक लेलैंड में करीबन 170 के आसपास का, वहाँ तक प्राइस अभी नहीं पहुँचा है। तो ये चीज़ आपको क्या बताता है? ये चीज़ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप बचा है और यहाँ पर आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये प्राइस यानी ये जो रूम है, क्या ये रूम अभी भी हम कह सकते हैं क्या ये सब्सटेंशिएट करता है इस फैक्ट को कि हमें यहाँ पर एक पोजीशन लेनी चाहिए? ये तो बहुत ही लंबा डिसीजन हो जाएगा कि क्या 170 तक प्राइस पहुंचेगा। हमें उतना बड़ा एम नहीं रखना है, क्योंकि हम एक स्विंग ट्रेडिंग, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं, इसलिए वो अभी पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम में सिर्फ हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो प्राइस ऊपर जा रहा था क्या अभी भी वो इंटैक्ट है। अभी तो हम कह सकते हैं वो इंटैक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ हद तक ये बहुत ही बड़ा पुल बैक आया है। ये जो प्राइस नीचे आया है इसको हम कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ा पुल बैक, माफ़ कीजिएगा स्पेलिंग के वजह से, इट इज़ PULLBAC की, दिस इज़ अ पुल बैक एंड बिकॉज ऑफ दिस पुल बैक दिस stock is giving us some hope of a sideways movement and a range bound motion. So let's go and see the डेली टाइम फ्रेम और जानते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हम क्या देख पा रहे हैं। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में बात साफ है कि ये जो अपसाइड मूवमेंट था उसका अभी रेंज बाउंड मोशन जो है, रेंज बाउंड मूवमेंट जो है वो चालू हो चुका है।
यहाँ पर एक हाई बनता है, यहाँ पर एक लो बनता है और उसी के अंदर जो है वो प्राइस खेल रहा है। और आने वाले दिनों में भी वो अगर इसी रीजन में रहता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। तो हमें एंट्री एग्जिट और हमारे स्टॉप लॉस को किस प्रकार से प्लान करना है, इसको थोड़ा हम अगर जूम कर लेते हैं और ये जो मैं पेन से निकाल रहा हूँ उसके बजाय अगर हम एक कॉन्क्रीट ट्रेंड लाइन्स निकालें यहाँ पर, तो देखिए ये इस प्रकार से मैं सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन को मार्क कर देता हूँ और साथ ही में अगर मैं और एक लेवल निकालूं तो देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल है, जिसके वजह से मैंने इस स्टॉक को चुना है स्टडी के लिए। क्योंकि देखिए अगर आप इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को अगर देखते हैं नेकेड आई से, तो आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल भी वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, क्योंकि ये तो प्राइस ऊपर चले गया है, फिर से ऊपर गया है, फिर से नीचे आया, तो आधा हिस्सा ऊपर है, आधा हिस्सा जो है वो ट्रेंड लाइन के नीचे है। तो इस प्रकार का जो ट्रेंड लाइन है ये गलत ट्रेंड लाइन होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये ट्रेंड लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और ये यूज़फुल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मल्टी टच पॉइंट्स है इन बोथ द डायरेक्शंस, इन द बुलिश एज वेल एज द बेरिश डायरेक्शन। क्योंकि इस ट्रेंड लाइन में आप देख सकते हैं ये है एक एम फॉर्मेशन, एम यानी इस प्रकार का फॉर्मेशन जिसका कि टॉप बना है यहाँ पर, इसको हम डबल टॉप भी कहते हैं। तो ये है रेजिस्टेंस यहाँ पर। ऑलराइट, उससे पहले इसकी लेवल्स हम लिख लेते हैं। ये है 1 2 3, ये ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है ये 1 2 3 है और ये जो है ये 110 के लेवल पे है। सो 13 पॉइंट्स का डिफरेंस है दोनों के बीच में। 13 पॉइंट्स यानी करीबन आप मान सकते हैं 10% का डिफरेंस है यहाँ पर, क्योंकि करंट प्राइस जो है वो 113 पे है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। फिर ये जो ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट से भी जब प्राइस नीचे आया, जब ब्रेकआउट से रीटेस्ट करने की कोशिश की, तो फिर से 123 के ऊपर में प्राइस ने यहाँ पर लिया है सपोर्ट। ये हो जाता है सपोर्ट और फिर से प्राइस ने एक फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में ब्रेकडाउन आया और जब नीचे प्राइस आया तो फिर से ये 110 पे आया। तो ये यहाँ पर सपोर्ट लिया है, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया है। ये दोनों भी रीजन्स में प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस ऊपर गया और प्राइस ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया। तो पहले प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन पे 123 पे लिया था रेजिस्टेंस, उसके बाद में 123 पे लिया सपोर्ट, फिर से एक बार 123 पे लिया, फिर से एक बार रेजिस्टेंस लिया और फिर से नीचे आया और अभी 110 पे सपोर्ट। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं चार्ट्स को हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइंस हमने ड्रॉ की है और 2 ट्रेंड लाइंस में देखिए कितनी सारी स्टोरीज बन गई। 2 ट्रेंड लाइंस के ऊपर ही पूरा इसका जो गेम है वो बेस्ड है। पूरा डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बस ये 2 ट्रेंड लाइंस के ऊपर में बेस्ड है और ये 2 ट्रेंड लाइंस के ऊपर में ही कितना सारा डिस्कस करने के लिए भी है। इससे पता चलता है कि ये 2 ट्रेंड लाइंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ अशोक लेलैंड के इस स्टॉक में। इसीलिए ये 2 ट्रेंड लाइंस के ऊपर में ही हम हमारे डिसीजन मेकिंग करेंगे। कोई भी बहुत सारा ट्रेंड लाइंस नहीं निकालेंगे हम। एक्चुअली ये भी ट्रेंड लाइन एक यहाँ से इस प्रकार से निकाल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं एक बार उसका भी एग्जाम्पल आपको देता हूँ सो दैट आपको पता चले कि बहुत सारे ट्रेंड लाइंस निकालना यानी एग्जैक्टली क्या करना। ये इस प्रकार से अगर आप एक ट्रेंड लाइन निकालते हैं तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन कहलाई जाएगी वैसे देखा जाए तो। क्योंकि देखिए ये बहुत बार ये तो पूरा सपोर्ट ही सपोर्ट यहाँ पर रहा है, उसके बाद में ये ब्रेकडाउन हुआ है और अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। लेकिन क्या इस ट्रेंड लाइन की इतना यूज़ है? आपको इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? आपको कुछ यहाँ से डिसीजन मेकिंग आपका ईजी हो रहा है? बिल्कुल भी ईजी नहीं हो रहा है। इस प्रकार के स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन्स आपको कन्फ्यूज़ करते हैं और चार्ट को बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर मैं और यहाँ पर 1-2 ट्रेंड लाइन निकालूंगा तो फिर तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये ट्रेंड लाइन जो है ये हम सब इग्नोर करते हैं, भले ही वो वैलिड ट्रेंड लाइन हो। टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए आपको लगे कि हाँ ये सही ट्रेंड लाइन है, सही तो रहेगी हर ट्रेंड लाइन, लेकिन डिसीजन मेकिंग कहां से आएगा ये देखने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आप जब भी चार्ट्स पे जाते हैं तो आपको वो एरिया क्लियर कट दिखना चाहिए जहां से आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है। ऐसे तो बहुत सारा कुछ दिख सकता है चार्ट्स के ऊपर में, राइट, लेकिन आपको वो एरिया ढूंढना है जहां से आपको वैल्यू मिलता है, सो दैट आप बहुत क्विकली विद इन 5-6 सेकेंड चार्ट के ऊपर देखें और आपको समझ में आ जाए कि अच्छा इसको और आगे देखना है या इसको अभी इग्नोर करना है। क्योंकि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करने जाएंगे और हर एक चार्ट के ऊपर में 10-15 मिनट देंगे तो फिर आप तो दिन में शायद 4-5-10 ही स्टॉक देख पाएंगे। लेकिन अगर आपको 50 स्टॉक देखना है, उसमें से 4-5 बेस्ट स्टॉक्स जो है वो चुनना है, तो फिर आपको एक चार्ट के ऊपर में 5-6 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो 5-6 सेकंड्स में अगर देखना है तो फिर आपको ये जो वैल्यू है ये देखना आना चाहिए और उसी की ट्रेनिंग हम यहाँ पर दे रहे हैं। और इसलिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये मेरे को कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और चार्ट से हटा देता हूँ। तो ठीक है, हम ये 2 ट्रेंड लाइंस हो गई। अब यहाँ से मुझे डिसीजन लेना है। सबसे पहले देखिए ये यहाँ से बाउंस है, यहाँ से बाउंस है
तो मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये यहाँ से प्राइस जैसे ऊपर गया है वैसे ही ये बाउंस लेके यहाँ से ऊपर जाए। क्या अभी बाउंस एस्टैब्लिश हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये तीसरा या दूसरा दिन है जब प्राइस ऊपर गया था। 113 पे अभी है, 113 पे अभी आप करंट प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं। थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा क्योंकि निफ्टी जो है ओवरऑल जो है मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव बायस लेके चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा लॉकडाउन का भी इफेक्ट है और बाकी भी इन्फ्लेशन के भी रिजल्ट्स आए हैं। तो ओवरऑल एंटिसिपेट ऐसा कर सकते हैं कि निफ्टी या फिर ओवरऑल मार्केट थोड़ा नीचे जाए, इसलिए उस लिहाज से थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन फिर भी ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं 2:1 का तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमेशा विनिंग ट्रेड्स आपके भले ही कम हो लेकिन ज़्यादा फायदा आप कमा पाओगे। तो उसके चलते हुए आप करंट प्राइस में यहाँ इस लेवल पे, यानी हम थोड़ा बीच में ही हैं, हम एकदम नीचे नहीं है और ना ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे हैं, तो हम बीच में हैं। तो आप एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से लेकर के ये जो आपका टारगेट है उसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप ये टारगेट लेके चलते हैं तो कितना मुनाफा हम एम कर रहे हैं? हम करंट प्राइस से यानी 113 से अगर जाते हैं यहाँ तक 123 तक, माफ़ कीजिए फिर से एक बार, अगर करंट प्राइस से यहाँ से हम जाते हैं 123 तक तो ये 9.5% के आसपास का हमने मेजर किया यूजिंग दिस स्केल। तो 9.5% का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। अगर 9.5% का प्रॉफिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए करीबन 4% का। तो 4% आप नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रखें। मेरे ख्याल से ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर अगर आप रखते हैं तो ये 4% का फिगर आपका अचीव हो जाएगा, या फिर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं और थोड़ा उसको नीचे रख सकते हैं। करीबन यहीं पर कहीं आपका स्टॉप लॉस आएगा। तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से भी आपने चेक कर लिया और साथ ही में आपने ये सपोर्ट लाइन जो है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आपका स्टॉप लॉस डिटरमाइन कर लिया। तो डबल चेक हो जाता है और वो दोनों चेक्स की वजह से एक बहुत ज़्यादा अफर्मेटिव कॉल हो जाता है यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना। आपका टारगेट जो है वो ये है जैसे हमने निकाला, और ये आपका टारगेट नंबर 1 आप लेके चल सकते हैं करीबन 10% का। लेकिन वहाँ से भी अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर ये जो रीजन है इस रीजन का आप फ़ायदा ले सकते हैं और यहाँ पर आपका टारगेट रख सकते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर की बात हो गई, इतना दूर का हम फिलहाल तो हमको नहीं सोचना है, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। प्राइस एक्शन जो है वो बहुत डायनामिक रहता है। हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अभी से प्रिपेयर कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन हमें वॉच रखना है कंटिन्यूअसली, और जैसे जैसे प्राइस एक्शन अनफोल्ड होता है उसका फ़ायदा लेना है। वी हैव टू स्टे विद द प्राइस, वी डोंट हैव टू फाइट विद द प्राइस। जैसे जैसे प्राइस जाता है उसके साथ जाइए। आपको कोई ईगो इश्यूज़ नहीं रखने हैं प्राइस के साथ में, राइट? क्योंकि प्राइस ऊपर जाता है मैं चाहता था कि वो नीचे आए, या प्राइस नीचे जा रहा है मैं चाहता था ऊपर जाए, वैसे उसके साथ फाइट नहीं करना। जैसे प्राइस जा रहा है वैसे आपको उसके साथ जाना है। यू हैव टू मेक द ट्रेंड योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड को आपका फ्रेंड नहीं बनाते हैं तो फिर वो आपको लॉसेस दिला के जाएगा, क्योंकि वो आपका एनिमी बन जाएगा ऑब्वियसली, राइट? तो ये हो गई बात यहाँ पर अशोक लेलैंड के इस स्टॉक में। 2 ट्रेंड लाइंस में हमने सब कुछ यहाँ पर देख लिया कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक और स्टडी यहाँ पर जो मुझे जस्ट अभी नज़र आई है वो ये है कि आप देखिए, ये अगर आप इस प्रकार से देखें तो ये एक फॉलिंग वेज या फॉलिंग ट्राइंगल बनता है। ये है एक फॉलिंग ट्राइंगल। फॉलिंग ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि इसके जो हाइज है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, हालांकि यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर जा रहा है तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा इसको फॉलिंग वेज कहना, बट स्टिल टू सम एक्सटेंट इट इज़ देयर। हैंस अभी ये जो रीजन है ये फॉलिंग वेज का एकदम हाई वाला पॉइंट है। अब प्राइस जो है वो यहीं पर ज़्यादा दिन तो नहीं रह सकता, क्योंकि ऑब्वियसली इसके बाहर ही निकलेगा वो, एक तो ऊपर या फिर नीचे। ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी ऊपर है। नीचे जाने के चांसेस वो बहुत कम है क्योंकि सपोर्ट बहुत ही क्लोज है। इसलिए ये एक दूसरी स्टडी जो है वो कुछ हद तक आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एकदम इफेक्टिव स्टडी नहीं रहेगी फॉलिंग वेज कहना इसको, बट कुछ हद तक आपको कुछ और इसमें आप कह सकते हैं कुछ ब्राउनी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं आपके स्टडी में, और ये कंक्लूजन भी यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, जिसके हेल्प से आपको अशोक लेलैंड के इस स्टॉक में एंट्री करना बहुत इजी जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक बात। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस लेवल्स में एंट्री या एग्जिट करना है तो आप इसको और भी ज़्यादा डीपर टाइम फ्रेम में जाएं। आप 1 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये है 1 आवर टाइम फ्रेम। अब देखिए पिछले एक घंटे के एक कैंडल है यहाँ पर, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बाउंस लिया है इसने, और ये जो एक लेवल है
राइट, ये एक लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये इस प्रकार से एक लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप और भी थोड़ा कॉशियस रहना चाहते हैं तो आप अगले सेशन जब खुलेंगे तो आप देखिए इस प्रकार के अगर कैंडल्स बनते हैं और ये जो लेवल है यानी 116 के ऊपर यहाँ पर अगर प्राइस पहुँच जाए यानी 117 के आसपास, तो फिर आप इसमें बाय करें। 10% पहले मिलने वाला था, थोड़ा और कॉशियस अगर रहेंगे तो हो सकता है सिर्फ 8% ही मिले, लेकिन थोड़ी श्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप जैसे जैसे डीपर टाइम फ्रेम्स में जाएंगे वैसे वैसे आपको आपका एंट्री और भी सटीक तरीके से प्लान करना आ जाएगा। तो इसलिए जैसे हम यहाँ 1 आवर में गए हैं, 1 आवर से आपको हरी झंडी मिल जाए तो एक बार जाकर के देख लीजिए 10 मिनट के टाइम फ्रेम में कि क्या वहाँ पर भी सब सही है, या हो सकता है कि बाद में पता चले कि अगर आप कुछ और 5 मिनट रुक जाते या 10-15 मिनट रुक जाते तो कुछ और अच्छा चीज़ वहाँ पर आने वाला था, ये भी हो सकता है। इसलिए हमेशा आप डीपर टाइम फ्रेम्स में जाकर के अगर देखते हैं तो थोड़ा आप और क्लैरिटी से एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं है 15 मिनट या 5 मिनट में जाने की जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप स्कैल्पर है तो ही आप 5 मिनट में, या फिर इंट्राडे अगर है तो आप 15-20 मिनट में जाते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आप जाते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि हम मंथली टाइम फ्रेम से शुरू कर रहे हैं तो क्यों ना हम सबसे एंड में यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जाए, सब कुछ देख लें एक बार, सब कुछ देखने के बाद में एक एंट्री ले लें। फ्री में देख पा रहे हैं, कोई पैसे तो देने नहीं है क्योंकि पहले से ही आप पैसे दे चुके हैं आपके ब्रोकर को, राइट। सो इट इज़ ऑल इन फ्री, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच, इट विल हार्डली टेक 15 seconds मोर टू मेक योर डिसीजन मोर इफेक्टिव। दैट इज ऑल इन दिस स्टडी ऑफ अशोक लेलैंड फ्रेंड्स। इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू शेयर इट with all your colleagues who are there investing in the stock market। अगर कोई सीखना चाहता है टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करना, फंडामेंटल एनालिसिस परफॉर्म करना, तो फिर आप प्लीज़ ये चैनल रेफ़र करिए, सबके साथ में शेयर करिए, ग्रुप में, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, आपके ट्विटर या फिर आपके टेलीग्राम के ऊपर में, सो दैट मैक्सिमम लोग वीडियोज़ को देख पाए। एंड इफ़ यू फाउंड वैल्यू आउट ऑफ इट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बेल आइकन को भी एनेबल ज़रूर करिए सो दैट सारे जो वीडियोस है इसका आप यूज़ तुरंत कर पाए और तुरंत आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाए इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इमीडिएटली। सो दैट इज़ ऑल इन टुडेज एपिसोड। आई विल बी बैक अगेन विद अनदर स्टॉक। क्रिप्टो करेंसी में अगर ट्रेड करते हैं आप या करना चाहते हैं तो लिंक दी है वजीरेक्स के अकाउंट की। वजीरेक्स एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसीज का, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर अकाउंट खोलिए, वहाँ पर भी हम स्टडी प्रेजेंट करते हैं। कुछ दिन पहले हमने डोजे कॉइन की स्टडी प्रेजेंट की थी। डोजे कॉइन बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, वो वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का एक अलग प्लेलिस्ट है, उसके अंदर में वो वीडियो अवेलेबल होगा, या फिर रिसेंट सर्च में भी अगर आप जाके देखते हैं तो अब आपको इसी चैनल के ऊपर आपको वो वीडियो दिख जाएगा, उसका भी आप एक रेफरेंस ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज और स्टॉक्स के ट्रेडिंग्स के लिए, आपके साथ ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए तो नहीं, लेकिन ट्रेडिंग स्टडीज़ के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को एनेबल जरूर करिए। थैंक यू फॉर गिविंग ए वैल्यूबल टाइम। आई विल बी बैक अगेन।